राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त होकर देश की जनता का ध्यान हटाना चाहती है। पूरा राजस्थान, पूरे देश की जनता दुखी और परेशान है। या तो अंग्रेजों ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया था या बीजेपी ने आटे और नमक पर टैक्स लगा दिया। पहले तो लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान थे, अब इन्होंने आटा, दाल, चावल, नमक, मैदा, सूजी, दही, छाछ, मुरमुरे, मखाने, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। जो बीजेपी आटे पर टैक्स लगाकर लोगों की रोटी छीनना चाहती है, जो लोगों को भूख से मार रही है, जिस बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, एक आदमी को रोजगार नहीं दिया। आज वो बीजेपी राजस्थान की विधानसभा में नाटक कर रही है। बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए, आटे, दाल, चावल पर आपने टैक्स लगा दिया। जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तब आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी जबरदस्त है। मोदी सरकार का एक काम ऐसा नहीं है जो वो बता दे। जिन लोगों ने कहा था 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, जिन लोगों ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, काला धन लेकर आएंगे, नोटबंदी के बाद 50 दिन में सब सुधर जाएगा, गौ माता मर रही है। राजस्थान की सरकार ने जी जान लड़ा रखी है। हम और पूरे राजस्थान की जनता लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, और राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रहे। गौ माता को लेकर प्रधानमंत्री जी ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने वैक्सीन बना ली। आपने किया क्या? सब सरकारें अपने दम पर लड़ रही है। जैसे कोरोना में राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ, वैसा ही अब आप कर रहे हैं। और बीजेपी अंदर नाटक इसलिए कर रही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राजस्थान की सरकार वेलफेयर सरकार है, डेवलपमेंट की सरकार है। राजस्थान पहला स्टेट है पूरी दुनिया में जहां चिरंजीवी बीमा योजना और सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, एमआरआई फ्री, हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, सब कुछ फ्री। 1 करोड़ लोगों के 1 करोड़ घरों में 750, 1250 और 1500 रुपए प्रति व्यक्ति पेंशन देते हैं उम्र के आधार पर। 1 करोड़ लोगों को पेंशन जाती है राजस्थान में। आप हमारा काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। बीजेपी राजस्थान की विधानसभा में कितना ही नाटक कर ले, बीजेपी का नाटक चलेगा नहीं। देश बीजेपी से परेशान है, धोखे से परेशान है। और एक सवाल है, आजकल कुछ अधिकारी जो है सार्वजनिक तौर पर किसी भी समाज के तौर पर, खासतौर पर हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं, आरपीएस अधिकारी कह रहा है रामायण और महाभारत तो सिर्फ काल्पनिक है, मिथक है। इस तरीके के रोजाना बयान आ रहे हैं। 3 बयान आ चुके, 2 आरएस और 1 आरपीएस। देखिए, भगवान राम के हम वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय हैं हम। भगवान राम को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। आप खुद जानते हैं, रामायण बहुत पवित्र ग्रंथ है, गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है। और हम कांग्रेस के लोग तो कुरान, गीता, बाइबल, गुरुवाणी सबका सम्मान करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका। भगवान को अलग अलग रूप में हम मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। लेकिन सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करें। भगवान राम त्रेता में आए थे, वो भगवान ही थे। कृष्ण द्वापर में आए, तो ये तो शाश्वत है। इसलिए इसमें कोई यदि लिख रहा है वो पाप का भागीदार है। मतलब लंपी को लेकर बीजेपी का कहना है कि यूपी ने 22 लाख वैक्सीन का स्टॉक कर लिया है और सरकार ये कहते हैं कि भाई हम कंगाल हो गए तो राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर। बीजेपी हो गई कंगाल और देश को कर दिया बीजेपी ने कंगाल। देते किसी को नहीं है। राजस्थान में लाखों वैक्सीन हम लगा रहे हैं, हम स्टॉक नहीं कर रहे, लगातार लग रही है। राजस्थान में काम हो रहा है, जनता हमारे साथ खड़ी है। होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी वाले ये बताएं मोदी जी से, अपने मामा जी से कब क्या लाकर दे रहे हैं गायों को बचाने के लिए, गौ माता के लिए। ये बीजेपी डायलॉगबाजी करती, कुछ करवाती भी है क्या केंद्र सरकार से? एक सतीश पूनिया भी कह के गए हैं कि आकाश पाताल एक हो जाए, समुद्रों का पानी सूख जाए, लेकिन अशोक गहलोत सरकार वापस नहीं। मुझे लग रहा है सतीश पूनिया जी को खुद को बहुत गलतफहमी हो गई खुद के बारे में। जब वल्लभ नगर का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, इनके प्रभारी अरुण सिंह जी, सतीश पूनिया जी, ये राजेंद्र राठौड़ जी मुझे कह रहे थे कि असली बात कह रहा हूं कि यहां पर तो ये नहीं कह रहे थे बीजेपी जीतेगी।
मुझे कहा साहब वो निर्दलीय जीतेंगे और आप यहाँ पे इतने नंबर, मैंने कहा आपकी जमानत जब्त होगी हम जीतेंगे। वल्लभनगर में हम जीते, जमानत जब्त हुई बीजेपी की। धरियावद में तीसरे नंबर पर आई बीजेपी। तो ये ऐसा ही होगा जैसा वल्लभनगर और धरियावद में हुआ है। बीजेपी की स्थिति और बिगड़ेगी। 2023 में बीजेपी को राजस्थान की जनता ठोक कर मारेगी और जिन मोदी सरकार के भरोसे ये कूद रहे उसी मोदी सरकार के कारण हारेंगे, क्योंकि वक्त आ गया जब मोदी सरकार और गहलोत सरकार के काम की लोग तुलना करने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं जो गहलोत सरकार कहती है वो करती है और मोदी सरकार जो कहती है वो कभी नहीं करती, सिर्फ झूठ ही झूठ बोलती है। तो हमारा काम बोलता है गहलोत सरकार का और मोदी सरकार का झूठ बोलता है। और ये सतीश पूनिया जी जैसे जितनी डींगे मारेंगे ना उतना ही जनता इनका हिसाब बराबर करेगी।